बात करेंगे। इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर एक अहम फैसला आपसे कुछ देर बाद सुनाया जाएगा, जो इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब की हनीफ अब्बासी ने जो केस दायर किया था उसके मुतालिक है। 2 बजे उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसमें भी इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो बरकरार रखे जाएंगे। और जिस तरह से हमने अपना केस सामने रखा है वो सबके सामने, उस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फ़ैसला सुनाना है, तो शायद उसके ऊपर बात करनी मुनासिब नहीं हो। लेकिन सबके सामने ही है, जो मामलात है सबके सामने ही है और सब ने देखा ही है कि किस तरह इमरान खान ने और जहांगीर खान तरीन ने अपना एक एक पाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। और ये केस एक काउंटर ब्लास्ट था जो पनामा पेपर्स में मुकदमा आया था उससे ज़िमन में। लेकिन उससे पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने हुदैबिया पेपर से मुतालिक जो अपील है नैब की उसको डिसमिस किया है। ये यकीनी तौर के ऊपर इस फैसले की एक अहमियत है। मैंने पहले दिन ही ये कहा था कि जिस तरीके से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के वकील ये मुकदमा पेश कर रहे हैं, इसकी कोई चांसेस नहीं है इसकी कामयाबी के। और पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि नैब इस वक्त जिस तरीके से खेल रहा है वो साफ नज़र आ रहा है कि मिल के खेल रहा है। आपने देखा कि इसहाक डार के और नैब के जो ताल्लुकात हैं वो इस कदर गहरे और वसी हैं कि हमने देखा कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से रिटायर हुए और अगले दिन वो बाद में आके इसहाक डार साहब के वकील बन के नीचे जो है वो पहुंच गए। नैब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ऊपर पहले दिन से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं और हमने नैब के चेयरमैन की तवज्जो इस जानिब दिलाई थी। ये तो बहुत ही आसान काम है कि पहले आप पैसे लूटें, उसके बाद अपनी मर्ज़ी के लोगों से इन्वेस्टिगेशन कराएं, फिर अदालत में केस जाए तो अपने ख़िलाफ़ वकील भी आप ही तय करें और उसके बाद केस से क्लीन चिट लेके तो आप अल्लाह खैर सल्लाह चले जाएं। 1 अरब 24 करोड़ रुपया इस कौम का इस केस में मुलव्वस है, किसी के ज़ाती पैसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो इसके ऊपर रिमार्क्स दिए थे, जिस तरह इस केस को जांचा था वो आपके सामने है। जब इसहाक डार जो वादा मुआफ़ गवाह थे इस केस में, हुदैबिया के केस में, हुदैबिया का केस है क्या? हुदैबिया का केस ये था कि अपार्टमेंट ख़रीदे गए नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से लंदन में। नवाज़ शरीफ कह रहे हैं कि ये कतरी पैसों से ख़रीदे गए थे। हकीकत ये है कि ये मोटरवे के पैसों से ख़रीदे गए थे। ये पैसे 1 अरब 24 करोड़ रुपया पाकिस्तान से पहले बाहर भेजा गया, फिर वो पैसा पाकिस्तान के अंदर लाया गया। ये केस है हुदैबिया का। नैब ने पहले तो इसकी तफ्तीश ही नहीं की। जब 2002 में ये कह रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये शुरू किया था, बिल्कुल ये केस असल में पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था। पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, 5 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जाके ये केस अदालत तक पहुंचा। जब अदालत तक पहुंचा तो किंग अब्दुल्ला सऊदी अरब के उनकी सिफारिश आ गई, डील हो गई और नवाज़ शरीफ साहब बोरिया बिस्तर उठा के बाहर चले गए और उस वक़्त रियासत की मर्ज़ी से बाहर गए। तो क्या ये पैसे हलाल हो गए कि नवाज़ शरीफ साहब को किंग अब्दुल्ला के कहने के ऊपर छोड़ दिया गया तो ये पैसे हलाल हो गए? सारे पैसे हलाल नहीं हुए। जो हराम के पैसे हैं वो हराम के रहते हैं, जो हलाल के पैसे वो हलाल के रहते हैं। बाद में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बनी, अपने ही एक MNA नसीर भुट्टो साहब को बनाया गया वकील और उन्होंने जाके अदालत में कहा जी हम केस नहीं चलाना चाहते। ये केस ख़त्म हो गया। फिर COD हो गया पीपल्स पार्टी में और PMLN में, आप हमारे केस नहीं खोलेंगे, हम आपके केस नहीं खोलेंगे।
और नैब सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से जला वतन कर दिया गया। सब ने वो लुडियों की वीडियोस देखी है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से जा रहे थे फैमिली समेत, तो सारे फैमिली लुडियां डालती हुई जा रही थी। ये जला वतन कर दिया गया था। जब इदारे एक शख्स के कंट्रोल में हो, जब मुखालिफ वकील भी एक शख्स का कंट्रोल हो, तो फिर ये कहना कि नैब ने इतना अरसा काम नहीं किया, ये कैसे जस्टिफाई होगा? जब मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है और मैं इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर मैंने करना है, मैं फैसल जावेद और वसीम शहजाद को अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दूं, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन होगी? फिर अगला मैंने वकील करना है, मैं नईमुल हक साहब को कहूँ कि आप मेरे खिलाफ वकील हो जाएं, तो अल्टीमेटली सारे केस मेरे खिलाफ ख़त्म हो जाए। ये हुदैबिया का केस हुआ। 1 अरब 24 करोड़ रुपया किसी का ज़ाती पैसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। इस पैसे को ये कहना कि इसका हिसाब किताब ही नहीं होगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों के साथ ज़्यादती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा, इसको हम गौर से देखेंगे। हम ये मामला सिर्फ नैब के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इंशाल्लाह अपोजिशन की हैसियत से भी, और अगर खुदा ने हमें मौका दिया और हमारी हुकूमत बनी, तो उस वक़्त भी हम इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। एहतसाब का अमल आखिरी जो मामला है, उसका जो आखिर है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम देखेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नैब इंतहाई गैर संजीदा था, ख़ुसूसन उनकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच बहुत गैर संजीदा थी। हमने पहले दिन ये बात करी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिल्कुल सही गाइडेंस नहीं दी गई। हमने देखा कि किस तरह से जो दस्तावेज़ात, बुनियादी दस्तावेज़ात थी केस की, वो भी 7 दिन लगाई गई। और अभी इसहाक डार, अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट में आने की भी ज़रूरत नहीं थी नैब को, क्योंकि इसहाक डार जो इसके मरकज़ी मुल्ज़म थे, वो वादा मुआफ़ गवाह बने। जब वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए, तो उसके ऊपर यह मुकदमा हुआ। अब आके इसहाक डार ने अपने बयान बदल लिया है। इसहाक डार इसमें मुल्ज़म हो गए हैं, तो इसमें तो री इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए थी। और इसहाक डार के इस बयान के बाद तो ये नया रेफरेंस बनता था नैब का। हमने ये देखा है कि पूरे तरीके से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने, चेयरमैन साहब को मैं नहीं देता दोष, वो नए नए आए हैं, अभी उनको टाइम लगेगा अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखने में, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एलिमेंट है जिसने नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ साहब की मदद की है इस मुकदमे में। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपने देखा कि मीडिया के नुमाइंदों से फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब के पास नज़र-ए-सानी की अपील की गुंजाइश है, उन्हें अपील करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आने पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि हुदैबिया केस असल में पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था।